सिंड्रेला और दुष्ट परी। एक समय की बात है, एक दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह हैंडसम प्रिंस लियो से शादी कर चुकी थी और एक भव्य महल में खुशी से रहती थी। दुष्ट सौतेली माँ की जलन। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ लेडी पफी और उसकी बेटियां जलन और नाराजगी से भरी हुई थी। वे भी महल में रहना चाहती थी, शाही पार्टियों में जाना चाहती थी और स्वादिष्ट दावतों का आनंद लेना चाहती थी। लेडी पफी का गुस्सा और निराशा बढ़ती गई। उसके दिल में सिंड्रेला की खुशी के लिए कड़वाहट थी। सिंड्रेला का सामान फेंकना। उन्होंने सिंड्रेला का सामान एक एक करके अटारी की खिड़की से नीचे फेंक दिया। हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह सब बेकार है। तभी लेडी पफी को कमरे के कोने में एक डिब्बा दिखाई दिया। उसने उसे उत्सुकता से खोला और एक पुरानी पॉकेट वॉच निकली। उसने वह घड़ी बैठक में ले जाकर अपनी बेटियों को दिखाई। उन्होंने उसकी बगल में एक बटन दबाया और देखा कि अंदर क्या है। घड़ी एक आम घड़ी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा चमक उठा। एक दुष्ट परी अचानक प्रकट हुई। सभी हैरान रह गए। अब मैं असली दुनिया में लौट आई हूँ, उसने कहा। तुम लोग कौन हो? लेडी पफी और उसकी बेटियों से पूछा गया। परी ने खुद को कायरा बेल के रूप में बताया, जो परियों की दुनिया से निकाली गई एक क्रूर परी थी। कायरा बेल ने उस इंसान को एक इच्छा देने का वादा किया जिसने उसे आजाद किया। लेडी पफी ने दावा किया कि उसने परी को बचाया है और चाहा कि समय उस रात तक लौट जाए जब राजकुमार लियो ने किसी एक बेटी से शादी की होती। कायरा बेल ने अपनी छड़ी से पॉकेट वॉच पर जादू किया और पूरे देश की घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगी। सिंड्रेला खुद को अपनी शादी की रात में वापस पाई। समय पीछे चलता रहा। सिंड्रेला अपने जीवन के पुराने पलों में लौटने लगी, जैसे जब उसने शीशे की जूती पहनी थी। सिंड्रेला ने वह पल फिर से जिया जब राजकुमार लियो ने महल की सीढ़ियों पर उसकी जूती पाई थी। घड़ी ने 12 बजाए और जादुई नृत्य दोबारा शुरू हुआ। समय और पीछे चलता गया। सिंड्रेला खुद को पहले की घटनाओं में देखती रही। आखिरकार वह हेज़लनट के पेड़ के नीचे चेडर और मोज़रेला के साथ बैठी मिली। एक अच्छी परी लिया बेल प्रकट हुई और सिंड्रेला की मदद करने का प्रस्ताव दिया। उसने बताया कि उसकी बहन कायरा बेल समय को पीछे ले जाने के लिए जिम्मेदार है। लिया बेल ने बताया कि कायरा बेल को परियों की दुनिया में एक मना किया गया डिब्बा खोलने के कारण पॉकेट वॉच में कैद किया गया था। लेडी पफी और उसकी बेटियों ने उसे आजाद किया और उसने समय बदलने का जादू किया। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ लेडी पफी और उसकी बेटियां जलन और नाराजगी से भरी हुई थी। वे भी महल में रहना चाहती थी, शाही पार्टियों में जाना चाहती थी और स्वादिष्ट दावतों का आनंद लेना चाहती थी। ने योजना बनाई कि वे कायरा बेल को फिर से फंसाएंगे। वे समय में पीछे लौटे और शाही राजदूत ने फिर से एक पार्टी की घोषणा की। इस बार सौतेली माँ ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और उसे अटारी में बंद कर दिया। इधर कायरा बेल ने सिंड्रेला पर एक प्रेम का जादू कर दिया जिससे प्रिंस लियो उसके प्यार में पड़ जाए। पार्टी में लियो ने सिंड्रेला को नृत्य के लिए कहा। अटारी में सिंड्रेला के दोस्त अच्छी परी लिया बेल का इंतजार कर रहे थे। एक सफेद कबूतर ने पुरानी घड़ी लाकर दी और लिया बेल प्रकट हुई। लिया बेल ने अपनी छड़ी घुमाई और सभी को हेज़लनट पेड़ के पास पहुंचा दिया, लेकिन कायरा बेल भी आ गई और सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश करने लगी। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, कायरा बेल ने कहा। सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने उसे फिर से घड़ी में बंद करने की तैयारी की। अब तुम्हारी बारी है फंसने की, कायरा बेल बोली। लिया बेल और कायरा बेल में छड़ी से भीषण लड़ाई शुरू हुई। लिया बेल विजयी हुई और कायरा बेल जमीन पर गिर पड़ी। सिंड्रेला जल्दी घड़ी खोलो, लिया ने कहा। सिंड्रेला ने घड़ी खोली और कायरा बेल उसमें समा गई। देश की सभी घड़ियां फिर से सामान्य चलने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सिंड्रेला पार्टी में पहुंचने में देर कर चुकी थी। लिया बेल ने उसे एक जादुई ड्रेस और शीशे की चप्पलें दी। लिया बेल की मदद से सिंड्रेला एक विशाल पक्षी की सवारी करके महल पहुंची। वहां उसने देखा कि प्रिंस लियो कायरा बेल के जादू में फंसी कैसेंड्रा के साथ नाच रहा था।
मोज़रेला और चेडर ने प्रिंस लियो को जगाने की कोशिश की। जब उसने सिंड्रेला को देखा तो वह फिर से उसके प्यार में पड़ गया और सच्चे प्यार का जादू कायरा बेल का जादू तोड़ गया। सिंड्रेला और प्रिंस लियो ने फिर से साथ में नृत्य किया और उनका प्यार जीत गया। उन्होंने दोबारा शादी की और लेडी पफी और उसकी बेटियां जलन में जलती रहीं।